कर्म वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो न तो दिखाई देती है न सुनी जाती है, परंतु उसका प्रभाव हमारे जीवन के हर आयाम को बांध कर चलता है। हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारे संबंध, हमारी पीड़ाएं और हमारे सुख सब किसी एक अदृश्य कारण से जुड़े होते हैं, और वह कारण है हमारा स्वयं का कर्म। यह कोई दर्शन मात्र नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर काम करने वाला वह सिद्धांत है जो जीवन को दिशा देता है और मृत्यु के पार भी आत्मा को उसकी यात्रा में मार्ग दिखाता है। जब हम किसी क्रिया को करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, वह एक कंपन उत्पन्न करती है, एक लहर जो हमारे चित्त पर एक संस्कार छोड़ जाती है, और यही संस्कार कालांतर में हमारे अनुभवों को जन्म देता है। हम जो सोचते हैं वह भी कर्म है, हम जो अनुभव करते हैं वह भी कर्म है, और हम जो इच्छा करते हैं वह भी कर्म है। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक श्वास, हर प्रतिक्रिया, हर भाव, हर संकल्प कर्म का बीज बन जाता है, और यह बीज उस अदृश्य खेत में बोया जाता है जिसे चित्त कहते हैं। और जब समय आता है तो यह बीज फल देने लगता है, और यही फल हमारे जीवन के रूप में दिखाई देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे कष्ट झेलते हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष कारण समझ में नहीं आता। एक बच्चा अपंग पैदा होता है, कोई निर्धनता से जूझता है, किसी का विवाह विफल हो जाता है, तो कोई अपने ही घर में उपेक्षित होता है, और हम सोचते हैं कि यह सब अन्याय है या ईश्वर की इच्छा है। परंतु परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि यह न तो ईश्वर की इच्छा है, न भाग्य का खेल, ये तो कर्म का गणित है। आत्मा के द्वारा स्वयं चुना गया परिणाम है जो उसकी ही पुरानी क्रियाओं का प्रतिफल है। जब आत्मा देह धारण करती है तो वह अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार, इच्छाएं और अधूरी कामनाएं लेकर आती है। ये सब मिलकर उसके नए जीवन का प्रारंभ करते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है वह जाल जिसे हम जीवन समझते हैं, पर वास्तव में यह कर्मों की प्रतिक्रिया है। एक जन्म में किए गए झूठ, धोखे, क्रोध, अहंकार, वासनात्मक व्यवहार, अपमान या निर्दयता के बीज इतने गहराई से आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं कि अगले कई जन्मों तक वह व्यक्ति उन्हीं की प्रतिक्रिया में जीता है, और उसे नहीं पता होता कि वह जिस परिस्थिति में है वह क्यों है। वह स्वयं को निर्दोष मानता है, दूसरों को दोष देता है, कभी ईश्वर को कोसता है और कभी संसार से भाग जाना चाहता है। पर यह सब अज्ञान का फल है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा सजग होती है, जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित होती है, उसे समझ आने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल यह एक जीवन नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा पर निकली हुई चैतन्य शक्ति है जो अनेक बार जन्म लेकर स्वयं को जानने का प्रयास कर रही है। और इस प्रयास में जो भी वह करती है, अच्छा या बुरा, वही कर्म के रूप में उसके साथ जुड़ता जाता है। बुरे कर्म की पहचान यह नहीं है कि वह कैसा दिखता है, बल्कि यह कि वह किस भावना से किया गया है। यदि कोई कार्य क्रोध, घृणा, लालच, मोह, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ से प्रेरित है तो वह बुरा कर्म बन जाता है, चाहे वह कितना ही सामान्य क्यों न दिखे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में किसी से बात करे पर भीतर से उसकी मंशा धोखा देने की हो, तो वह कर्म बुरा ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा नकारात्मक है। इसी तरह यदि हम केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का अपमान करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को दुख देकर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, तो ये सब बुरे कर्म बन जाते हैं, और इनका बोझ आत्मा के चारों ओर एक मोटा आवरण बना देता है, जिसे योगानंद जी ने कर्म की दीवार कहा है। यह दीवार ही वह कारण है जो आत्मा को उसकी दिव्यता से दूर कर देती है, और वह स्वयं को केवल शरीर, केवल भोगी, केवल पीड़ित या केवल सीमित समझने लगती है, जबकि उसकी वास्तविकता अनंत है, अनादि है और आनंद स्वरूप है। पर जब तक यह दीवार बनी रहती है, आत्मा उस प्रकाश को नहीं देख पाती। वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराती है, क्योंकि उसके भीतर वही संस्कार सक्रिय हैं। जैसे किसी बीज को बार बार पानी दिया जाए तो वह बार बार अंकुरित होता है, वैसे ही यदि हमारे भीतर किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष का बीज पड़ा है और हम उस पर ध्यान या क्षमा की वर्षा नहीं करते, तो वह बार बार नफरत के रूप में उगेगा। यही कर्म का रहस्य है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा है। आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों से सीखती है और धीरे धीरे समझती है कि हर विचार और भावना एक प्रतिध्वनि बनकर लौटेगी, चाहे तुरंत लौटे या वर्षों बाद। इसीलिए कहा गया है कि संसार में कोई भी चीज खोती नहीं। हर अनुभव ब्रह्मांडीय अभिलेख में दर्ज होता है, और आत्मा जब तक उसे पूरी तरह नहीं समझ लेती, वह उसे दोहराती रहती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि कर्म ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिक्षक है, और इसका उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके जीवन की हर परिस्थिति, हर सुख दुख, हर संबंध और हर विफलता उसके ही कर्मों की उपज है, वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वह भीतर देखता है, वह ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करता है, और तभी उसका पहला कदम जागृति की ओर उठता है। यही आत्मा की परिपक्वता की शुरुआत है, जब वह समझने लगती है कि वह ही अपना निर्माता है, और उसके पास ही वह शक्ति है जिससे वह अपने कर्मों के प्रभाव को बदल सकती है। लेकिन यह परिवर्तन तभी होता है जब आत्मा अपने बुरे कर्मों को पहचानती है, उन्हें स्वीकार करती है और उन्हें जलाने के लिए ईश्वर की ओर बढ़ती है। बिना इस स्वीकृति के कोई ध्यान, कोई पूजा, कोई तीर्थ या कोई तप आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकता। योगानंद जी ने कहा था कि ज्ञान तब तक व्यर्थ है
जब तक वह आत्मा को उसके कर्मों से मुक्त नहीं करता। और इसीलिए उन्होंने कर्म के सिद्धांत को जीवन के केंद्र में रखा, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हम ही अपने भाग्य के रचयिता हैं, तब तक हम न तो बदल सकते हैं न मुक्त हो सकते हैं। आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब वह अपने ही कर्मों के जाल को समझकर उसे तोड़ने का साहस जुटाए। और यह साहस तब आता है जब हम भीतर से सत्य की खोज में निकलते हैं, जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं यह पीड़ा नहीं, मैं यह परिस्थिति नहीं, मैं एक जागृत आत्मा हूँ जो अपने ही कर्मों के दर्पण में स्वयं को देख रही है। तब कर्म का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है और भीतर से एक ऐसी अग्नि प्रकट होती है जो पुराने संस्कारों को जलाना शुरू कर देती है। यही है आत्मा की अग्नि, जिसका विस्तार हम अगले भाग में करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझना ही काफ़ी है कि कर्म कोई रहस्यमयी या डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा का ही प्रतिबिंब है। हम जो करते हैं वही लौटता है, और जो लौटता है वह सिखाने आता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बुरा कर्म भी एक शिक्षक है जो हमें हमारे अज्ञान की ओर इंगित करता है, ताकि हम उससे ऊपर उठ सकें। और जब हम यह सीख लेते हैं तब कर्म का बंधन समाप्त होने लगता है और आत्मा अपनी मूल स्थिति आनंद और शांति की ओर लौटने लगती है। जब आत्मा अपने ही बुरे कर्मों के जाल को पहचानने लगती है, जब वह यह जान लेती है कि उसका हर दुख, हर संघर्ष, हर छाया उसी के ही पूर्व कर्मों की परिणति है, तब भीतर एक गहरी प्यास जन्म लेती है, मुक्ति की प्यास। यह प्यास कोई साधारण इच्छा नहीं होती, यह एक ज्वाला है जो आत्मा के भीतर से उठती है और सारे पुराने संस्कारों, अहंकारों और वासनाओं को जलाने को व्याकुल हो उठती है। यही ज्वाला है आत्मा की अग्नि, जिसे परमहंस योगानंद जी ने प्यूरिफाइंग फायर ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस कहा है। और यही वह अग्नि है जो हमारे जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों को भस्म कर सकती है। पर यह अग्नि कोई जादुई क्रिया से प्रकट नहीं होती, यह केवल तब जलती है जब आत्मा भीतर से जागती है, जब वह यह स्वीकार करती है कि अब मैं बदलना चाहता हूँ, अब मैं केवल दुखों से बचना नहीं बल्कि अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहता हूँ, अब मैं ईश्वर की ओर लौटना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने भीतर की सारी अशुद्धियों को देखना और स्वीकार करना पड़े। और यही क्षण उस अग्नि का प्रारंभ है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति केवल बाहरी कर्मों को त्याग देने से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के प्रत्येक विचार, भावना और आदत को सत्य की दृष्टि से देख पाने से होती है। और यह दृष्टि बिना तपस्या के नहीं आती। तपस्या का अर्थ केवल व्रत या उपवास नहीं, बल्कि एक आंतरिक संकल्प है कि अब मैं अपने भीतर झांकूंगा, चाहे मुझे कितना ही दर्द क्यों ना हो, और जो भी वहां मिलेगा, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, अहंकार, भय, मैं सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूंगा। जब हम यह कर पाते हैं तभी भीतर एक ऊर्जा सक्रिय होती है। यह ऊर्जा हमारे चेतना क्षेत्र को शुद्ध करने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें गंदगी को सुखाकर मिटा देती हैं, वैसे ही यह दिव्य अग्नि धीरे धीरे बुरे संस्कारों को जला देती है। पर इसके लिए आत्मा को पहले उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। उन्हें छिपाना नहीं, बहाना नहीं, बल्कि एक साहसी साधक की तरह स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, ये मेरे ही कर्म हैं, मैं ही इनके लिए उत्तरदायी हूँ। और जब आत्मा यह कहती है तब भीतर से एक कंपन उठता है, एक कांपती हुई किंतु सच्ची प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे स्वयं से मुक्त कर मेरे ही विकारों को जला दे। और यही प्रार्थना वह ईंधन है जो आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित करता है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसीलिए स्पिरिचुअल कंबस्टन कहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राण, मन और आत्मा को एकत्र कर ईश्वर के नाम पर अर्पित कर दिया जाता है। और तब शरीर के भीतर ही वह अग्नि प्रकट होती है जो सूक्ष्म शरीर के विकारों को जलाना शुरू करती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि योगियों द्वारा अनुभव की गई यथार्थ प्रक्रिया है। जैसे अग्नि में पड़ने पर कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप त्याग देती है और राख बन जाती है, वैसे ही यह आत्मिक अग्नि भी हमारे भीतर के बुरे कर्मों, वासनाओं और संसारी वासनाओं को स्वाहा कर देती है, बशर्ते हम उन्हें सच में समर्पित करें। लेकिन यह समर्पण भी कोई सतही शब्द नहीं, यह भीतर की वह पूरी टूटन है जब आत्मा अपने पुराने अस्तित्व से ऊब जाती है और रोते हुए, कांपते हुए ईश्वर से कहती है कि अब और नहीं, अब केवल तू ही है। यही अवस्था है जब मनुष्य साधक बनता है, केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं, केवल भक्त नहीं, बल्कि एक योद्धा जो अपने भीतर की बुराइयों से युद्ध करता है, जो अपने ही विचारों की गहराई में उतरकर उन्हें समझता है और उन्हें सत्य के प्रकाश में लाकर छोड़ देता है। यही वह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आत्मा के कर्मिक भार को हल्का करती है। और जैसे जैसे यह भार कम होता है, वैसे वैसे आत्मा हल्की महसूस करने लगती है। उसे किसी बात का डर नहीं रहता, कोई अपमान उसे छूता नहीं, कोई प्रशंसा उसे बांधती नहीं, क्योंकि वह जानने लगती है कि उसका अस्तित्व अब इन द्वंद्वों से परे जा रहा है। वह अनुभव करती है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा है वह केवल पुरानी गूंज है। और जब वह अब नए कर्मों को सच्चाई, प्रेम और सेवा से करने लगती है तो धीरे धीरे उसकी चेतना एक स्थायित्व प्राप्त करने लगती है। यही स्थायित्व है साक्षी भाव, जहाँ आत्मा केवल देखती है पर बंधती नहीं, जहाँ वह कर्म करती है
पर उसमें लिप्त नहीं होती। और जब यह स्थिति आती है तो भीतर का प्रकाश बाहर तक फैलने लगता है। लोग उसकी आंखों में शांति देखने लगते हैं, उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा एक धधकती हुई अग्नि में परिवर्तित हो गई है, जो केवल अपने ही नहीं दूसरों के भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यही है आत्मा की अग्नि की अंतिम अवस्था, जब वह केवल अपने बुरे कर्मों को नहीं जलाती, बल्कि एक जीवित दीपक बन जाती है, जो संसार में जहाँ भी जाती है वहाँ से अज्ञान की कालिमा हटने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि A pure soul is a living fire that transforms darkness into light. और इस प्रकाश की शुरुआत होती है भीतर के अंधकार को स्वीकार करने से। इसलिए यदि आप सचमुच अपने बुरे कर्मों को आज ही खत्म करना चाहते हैं तो आपको भागने की नहीं, रुकने की आवश्यकता है। आपको किसी और को दोष देने की नहीं, भीतर झांकने की आवश्यकता है। आपको तीर्थों में नहीं, अपने ही हृदय में ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं पर वह अग्नि पहले से प्रज्वलित है। बस उसे अपने समर्पण, अपने आंसुओं और अपने सत्य से हवा देनी है, ताकि वह लपट बनकर उठे और हर उस विकार को भस्म कर दे जो आपको जन्मों से बांध रहा है। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह मार्ग फूलों का नहीं, तप का है, पर यह मार्ग सच्चा है। और एक बार जब आत्मा इस मार्ग पर चल देती है तो वह कभी पीछे नहीं लौटती, क्योंकि अब उसे झांत हो चुका है कि सच्चा सुख संसार की वस्तुओं में नहीं, दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब आत्मा भीतर की उस अग्नि में बैठकर स्वयं को राख होते हुए देखती है, और उस राख से एक नई चेतना दिव्यता में लिपटी हुई, शांत और जागृत पुनर्जन्म लेती है। और यही है पुनर्जन्म का असली अर्थ, जब आप पुराने कर्मों को जलाकर उसी जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जब आत्मा अपने भीतर की अग्नि में बुरे संस्कारों को जलाना प्रारंभ कर देती है, जब वह अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनियों को समझने लगती है, और जब वह उस गहन पीड़ा के क्षणों में अपने जीवन की सच्चाई से साक्षात्कार करती है, तब उसके हृदय में एक दिव्य प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे क्षमा और समर्पण कहा जाता है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, न किसी से क्षमा मांगना मात्र, और न किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर झुक जाना, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरकर अपने ही भीतर छिपी हुई कठोरता को पिघलाना है। क्षमा वह कुंजी है जो वर्षों से बंद पड़े उस द्वार को खोलती है, जिसके भीतर प्रकाश है, शांति है और मुक्ति है। और समर्पण वह आत्मिक अवस्था है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह शेष रह जाता है। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम केवल दूसरों को क्षमा कर दें। सबसे पहले हमें स्वयं को क्षमा करना सीखना पड़ता है, अपने किए गए अपराधों के लिए, अपने खोए हुए वर्षों के लिए, उन सारे दुर्भावनाओं के लिए जो हमने भीतर दबा रखी, उन सारे स्वप्नों को कुचल देने के लिए जो कभी पवित्र थे, और उन रिश्तों को तोड़ने के लिए जिनमें कभी सच्चा प्रेम था। और यह आत्म क्षमा आसान नहीं होती, क्योंकि हमारे भीतर एक न्यायाधीश बैठा होता है जो हमें लगातार दोषी ठहराता रहता है। तुम इतने साल बर्बाद कर चुके हो, तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं बची, तुम उस योग्य नहीं हो कि ईश्वर तुम्हें अपनाए। और यह आवाज़ हमें इतना कमज़ोर कर देती है कि हम क्षमा की संभावना को ही छोड़ देते हैं। पर परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर एक प्रेममय पिता है जो अपने पुत्र के हर अपराध को क्षमा कर देता है, बशर्ते वह पुत्र सच्चे हृदय से लौट आए। तो आत्मा की पहली परीक्षा होती है, क्या तुम स्वयं को क्षमा कर सकते हो? क्या तुम अपने ही दोषों को देखकर भी अपने भीतर दया की एक छोटी सी लौ जगा सकते हो? और यदि तुम यह कर पाओ तो समझो कि आधी मुक्ति वहीं मिल गई है, क्योंकि स्वयं को क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरों को भी क्षमा करना सीख जाता है। और यहीं से शुरू होती है वह प्रक्रिया जो आत्मा को अपने बंधनों से मुक्त करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें चोट दी, धोखा दिया, अपमान किया, छोड़ दिया या अवहेलना की, तो हम केवल उन्हें नहीं, खुद को भी मुक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रतिशोध का विष हमारे ही भीतर जलता है। जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक वह व्यक्ति हमारे मन में बार बार लौटता है और हमारे भीतर का विष हर बार गहराता जाता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति के कार्य को सही ठहरा दें, बल्कि यह कि हम उसे प्रभु के हाथ सौंप दें, यह कहते हुए कि हे प्रभु, यह भी तुम्हारा ही अंश है और मैं इसे तुम्हारे न्याय में छोड़ता हूँ। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ वह मोटा पर्दा हटने लगता है, वह पर्दा जो वर्षों से हमारी दृष्टि को वास्तविकता से ओझल किए हुए था। और तभी समर्पण की वास्तविकता समझ में आने लगती है, क्योंकि समर्पण केवल मुख से प्रभु मैं तेरा हूँ कह देने से नहीं होता, बल्कि अपने प्रत्येक भाव, विचार, निर्णय और कर्म को उसकी शरण में अर्पित कर देने से होता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।